A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास के कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, which will be based on all those facts that we discuss in this lecture। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने का अवश्य प्रयास कीजिएगा और इनके आंसर्स आप हमारे साथ लगातार शेयर करते रहिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके निरंतर अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभ मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 3 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1896 के साथ, जब एस डिप्लोमैट एंड पॉलिटिशियन वी के मेनन वॉज बोर्न, अर्थात प्रख्यात राजनायक और राजनीतिज्ञ वी के कृष्ण मेनन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वेंकलेल कृष्णा कुरूप कृष्णा मेनन, जिनको वी के कृष्णा मेनन भी बुलाया जाता था, वॉज एन इंडियन पॉलिटिशियन, नॉन करियर डिप्लोमैट एंड नेशनलिस्ट। इनका संबंध तेलीचेरी से था, जो कि केरला राज्य में स्थित है। मद्रास लॉ कॉलेज से अपना अध्ययन करने के दौरान वह थियोसॉफी में शामिल हो गए थे और एनी बेसेंट और होम रूल लीग आंदोलन से परस्पर रूप से जुड़े रहे। वह एनी बेसेंट द्वारा स्थापित ब्रदर्स ऑफ सर्विस के एक प्रमुख सदस्य भी बने। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया आगे जाके और भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। वर्ष 1928 में उन्होंने फॉर्मली द इंडिया लीग स्थापित करी थी इन लंदन इन ब्रिटेन, जिसका उद्देश्य था टू कैंपेन फॉर द फुल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। जब भारत ने आजादी प्राप्त करी इन 1947, वी के कृष्ण मेनन was appointed as High Commissioner of India to the United Kingdom। उन्होंने इंडियन डेलीगेशन टू द यूएन को भी लीड किया था until 1962। He was responsible for masterminding solutions to difficult international problems जैसे कि पीस प्लान फॉर कोरिया, इंडो चाइना सीज फायर और फ्रेंच पुलिंग आउट फ्रॉम द UN over Algeria। He wrote the first draft of the preamble to the Constitution of India, as well as initiated the idea of the Constituent Assembly of India। V. K. Krishna Menon was also responsible for India's innovative foreign policy, जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात NAM, under which India took a middle or a neutral approach rather than associate itself with the then existing superpowers, the US and the USSR। इनकी जवाहरलाल नेहरू से घनिष्ठ मित्रता और क्लोज पॉलिटिकल अलायंस के कारण भी ये बेहद चर्चित थे और इंडियन पॉलिटिक्स में एक पावरफुल पर्सनालिटी माने जाते थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पे इंडिया के स्टैंड को डिफेंड करते हुए एक स्पीच दी थी, जिस वजह से इन्हें बेहद सराहा गया। जनवरी 1957 में यह लगभग 8 घंटे लंबा भाषण, जो कि संयुक्त राष्ट्र में अब तक सबसे लंबा लेक्चर माना जाता है, इसमें इन्होंने कश्मीर में भारतीय संप्रभुता का बेहद दृढ़ रूप से बचाव किया। इसके लिए भारतीय प्रेस ने इन्हें हीरो ऑफ कश्मीर का टाइटल भी दिया था। He became India's defense minister in April 1957 and he replaced the seniority system in the Indian Army with a merit-based system। वर्ष 1962 में जब चाइना ने भारत को अटैक किया और अनएक्सपेक्टेडली एक ब्रीफ सीनो इंडियन वॉर हुई, इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। उस समय वी के कृष्ण मेनन्स
policies were bitterly criticized, and he was held responsible for India's poor preparation and lack of good defense in the war. इसके परिणाम स्वरूप इनको डिफेंस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इनकी स्पीचेस और लेखनी का कंपाइलेशन किया गया है अंडर द टाइटल्स ऑफ वीके कृष्ण मेनन, स्पीचेस एट द यूनाइटेड नेशंस एंड इंडिया एंड कश्मीर प्रॉब्लम। इनका निधन वर्ष 1974 में हुआ। विद दिस अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो संबंधित है 1913 से, जब फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म नोन एज राजा हरीश चंद्र वॉज रिलीज्ड, अर्थात भारत की पहली फुल लंबाई वाली फीचर फिल्म जिसका नाम था राजा हरीश चंद्र, यह आज ही के दिन प्रदर्शित करी गई थी। राजा हरीश चंद्र was a 1913 Indian silent film directed and produced by दादा साहिब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में याद किया जाता है। यह पिक्चर मानी गई है एज द फर्स्ट फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म। दादा साहिब फाल्के ने बॉम्बे में एक थिएटर में द लाइफ ऑफ क्राइस्ट नामक पिक्चर देखी थी इन 1906। इसको देखने के कारण ये बेहद प्रोत्साहित हुए एंड ही वाज इंस्पायर्ड टू मेक फिल्म्स इन इंडिया। फिल्म निर्माण की टेक्निक सीखने के लिए वह 2 सप्ताह के लिए लंदन भी गए और वापस आके उन्होंने फाल्के फिल्म्स कंपनी की स्थापना करी। ही इंपोर्टेड द हार्डवेयर जिसकी जरूरत पड़ती थी इनटू मेकिंग फिल्म्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दादा साहिब फाल्के शॉट अ शॉर्ट फिल्म जिसका नाम था अंकुराची वध, अर्थात ग्रोथ ऑफ अ पी प्लांट। इसका उद्देश्य था टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट और वेंचर। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में कलाकारों और क्रू के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए, और क्योंकि उस समय महिला कलाकार इस क्षेत्र में भाग नहीं लेती थी भारत में, इसके कारण पुरुष अभिनेताओं ने ही महिला किरदारों की भूमिका निभाई। राजा हरीश चंद्र पिक्चर की कहानी लेजेंडरी भारतीय किंग ऑफ द इक्ष्वाकु डायनेस्टी राजा हरीश चंद्र के जीवन पर आधारित थी। दादा साहिब फाल्के completed this film in 6 months and 27 days, जिसके बाद उन्होंने प्रोड्यूस करी अ फिल्म ऑफ 3700 फीट, अर्थात अबाउट 4 रील्स लॉन्ग मूवी। इस फिल्म को प्रीमियर किया गया था एट द ओलंपिया थिएटर इन बॉम्बे ऑन 21 अप्रैल 1913 और इसका थिएट्रिकल रिलीज हुआ था 3 मई 1913 में। It was a commercial success and laid the foundation for film industry in the country. इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार थे दत्तात्रेय दामोदर एज हरीश चंद्र, अन्ना सालुंके एज तारामती हिज वाइफ, और बालचंद्र फाल्के एज द सन ऑफ राजा हरीश चंद्र। यहाँ ये भी दिलचस्प बात है दोस्तों कि बालचंद्र फाल्के, जो कि दादा साहिब फाल्के के पुत्र थे, became one of the first child artists in the cinema। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट, जो कि एसोसिएटेड है 1969 से, जब फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन हैड पास्ड अवे, अर्थात भारत के पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन आज के ही दिन हुआ था। जाकिर हुसैन खान एक प्रसिद्ध भारतीय इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे who served as the 3rd president of India from May 1967 until his death on 3rd May 1969। उन्होंने इसके पहले सर्व किया था as the governor of Bihar and the vice president of India from 1962 to 1967। कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के सहयोग से इन्होंने स्थापना करी थी ऑफ द नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको सबसे पहले अलीगढ़ में फाउंड किया गया था इन 1920। बाद में यह दिल्ली शिफ्ट कर दी गई और जामिया मिलिया इस्लामिक बन गई। जाकिर हुसैन ने कुछ समय पश्चात इस विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में भी कार्यभार संभाला था। अपने प्रेसिडेंशियल कार्यकाल के दौरान जाकिर हुसैन led 4 state visits to Hungary, Yugoslavia,
यूएसएसआर एंड नेपाल। वर्ष 1969 में इनकी मृत्यु हो गई और वह पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे टू हैव डाइड इन ऑफिस। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इन 1963। इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी बेहद प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कई चिल्ड्रन की स्टोरी बुक्स भी हैं, जैसे कि अ फ्लावर सॉन्ग, लिटिल चिकन इन अ हरी। इसके अलावा भी इन्होंने कई फेमस किताबें लिखी, जैसे एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश इंडिया और एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, जो है संबंधित 1993 से, जब द वर्ल्ड प्रेस डे was declared by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसे हम यूनेस्को बुलाते हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा विश्व प्रेस दिवस घोषित किया गया था आज ही के दिन इन द ईयर 1993। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली declared 3rd May to be the World Press Freedom Day, या जिसको हम सिंपली वर्ल्ड प्रेस डे भी बुलाते हैं। इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है to raise awareness of the importance of the freedom of press and to remind the governments across the world of their duty to respect and uphold the right to freedom of expression as has been given under Article 19 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights. यह दिन उन सभी जर्नलिस्ट्स को भी ट्रिब्यूट देता है who lost their lives while fulfilling their duties. अब यहाँ ये जानना भी बेहद आवश्यक हो जाता है दोस्तों कि आखिर 3 मई को ही क्यों चुना गया टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और द वर्ल्ड प्रेस डे। इसका कारण है क्योंकि आज ही के दिन द विंडहोक डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। ये डिक्लेरेशन हुआ था विंडहोक में, जो कि नामीबिया देश के अंतर्गत आता है, बिटवीन अप्रैल 29 एंड 3 मई 1991। इसका उद्देश्य था क्रिएटिंग अ फ्री, इंडिपेंडेंट एंड प्लूरलिस्टिक मीडिया। बाद में World Press Freedom Day was proclaimed by the UN General Assembly in 1993 following the recommendation of the 26th session of UNESCO's General Conference in 1991. On this day, the UNESCO also confers the UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize ऐसे इंडिविजुअल और संस्थाओं को जिन्होंने सराहनीय काम किया है इन डिफेंडिंग प्रेस फ्रीडम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्तमान वर्ष अर्थात 2021 में क्या है वर्ल्ड प्रेस डे की थीम, तो आप याद रखिए कि इस वर्ष द थीम इज इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, जो आप यहां दिए इस चित्र में भी देख सकते हैं। और अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु हैड फाउंड द इंडियन लीग इन लंदन इन 1928, अर्थात वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में लंदन में द इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं ए बलदेव सिंह, बी वी के कृष्ण मेनन, सी स्वर्ण सिंह या डी बंसीलाल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following had resigned as the defense minister of India in the wake of India-China War of 1962, अर्थात 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात भारत के रक्षा मंत्री के पद से निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया था। ऑप्शंस है ए वी पी मेनन, बी वल्लभ भाई पटेल, सी के पी एस मेनन या डी वी के कृष्ण मेनन। And the third question is, when was the full-length Indian feature film Raja Harish Chandra released? अर्थात भारत की पहली पूरे लेंथ की फीचर फिल्म राजा हरीश चंद्र किस वर्ष में रिलीज करी गई थी। ऑप्शंस है ए 1912, बी 1913, सी 1914 या डी 1915। With this the next question is, when is the World Press Day अर्थात वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड, कब किस दिनांक को यह दिन मनाया जाता है।
ऑप्शंस में कुछ दिनांक हैं जैसे कि A 1 मई, B 2 मई, C 3 मई या D 4 मई. With this, the next question is who had served as the third president of India? अर्थात भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि A V गिरी, B राजेंद्र प्रसाद, C शंकर दयाल शर्मा या D जाकिर हुसैन. और आज का आखिरी और छठा सवाल है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश इंडिया? अर्थात प्रसिद्ध पुस्तक एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है. ऑप्शंस हैं A जवाहरलाल नेहरू, B जाकिर हुसैन, C B.D. जती या D मुरारजी देसाई. Now with all these interesting questions and some really important facts, आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर आप निरंतर हमारे साथ शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन. विद दिस, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ and thank you so much to all of you.